अमेरिका और ईरान के बीच संभावित सैन्य टकराव की आशंका के बीच पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पश्चिम एशिया पर टिकी हुई हैं और इसी तनावपूर्ण माहौल में अंतर्राष्ट्रीय विमानन व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है, क्योंकि सुरक्षा खतरे को देखते हुए कई प्रमुख एयरलाइनों ने मध्य पूर्व जाने वाली और उसके ऊपर से गुजरने वाली उड़ानों को एक के बाद एक रद्द कर दिया है, जिनमें नीदरलैंड्स की KLM, जर्मनी की लुफ्थांसा और फ्रांस की एयर फ्रांस जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। भारतीय मीडिया NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक इन उड़ानों के रद्द होने से तेल अवीव, दुबई और सऊदी अरब की राजधानी रियाद जैसे अहम हवाई केंद्रों पर गंभीर असर पड़ा है। एयर फ्रांस ने साफ कहा है कि मौजूदा भू राजनीतिक हालात को देखते हुए उसने अस्थायी रूप से दुबई जाने वाली उड़ानें बंद कर दी हैं। वहीं KLM ने घोषणा की है कि वो ईरान, इराक और खाड़ी क्षेत्र के ऊपर से गुजरने वाले किसी भी मार्ग का उपयोग नहीं करेगी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देकर तनाव को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने इसे एहतियाती कदम बताया, लेकिन उनके शब्दों में छिपा संदेश साफ है कि अमेरिका किसी भी समय सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि हम कई जहाज उस दिशा में भेज रहे हैं, जरूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हमारे पास बड़ी ताकत आगे बढ़ रही है, हालांकि हो सकता है कि हमें इसका इस्तेमाल न करना पड़े। व्हाइट हाउस की ओर से यह भी बताया गया है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों को दी जाने वाली मौत की सजा पर फिलहाल रोक लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सैन्य तैयारियों में कोई ढील नहीं दिखाई दे रही। अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोत USS एब्राहम लिंकन और कई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज जल्द ही अरब सागर या फारस की खाड़ी में तैनात किए जा सकते हैं। उधर एयर फ्रांस और उसकी सहयोगी कंपनियों ने तेल अवीव और खाड़ी क्षेत्र के बड़े हब पर उड़ानें रद्द कर दी हैं। लुफ्थांसा ने कहा है कि वो इजरायल के लिए केवल दिन में उड़ानें संचालित करेगी और ईरानी हवाई क्षेत्र से दूरी बनाए रखेगी। एयर फ्रांस ने अपने बयान में कहा है कि यात्रियों और विमानों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। KLM ने भी बताया कि उसने तेल अवीव, दुबई, दम्माम और रियाद के लिए उड़ानें रोकी हैं और वो ईरान, इराक, इजरायल और खाड़ी देशों के कुछ हिस्सों के ऊपर से उड़ान नहीं भरेगी। डच मीडिया को दिए बयान में KLM ने कहा कि वो इस मसले पर नीदरलैंड सरकार के संपर्क में है। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस और कनाडा की एयर कनाडा ने भी तेल अवीव के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा अब नागरिक विमानन के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। पिछले सप्ताह अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका के चलते ईरान ने करीब 4 घंटे तक अपना हवाई क्षेत्र बंद रखा था, जिससे दुनिया भर में सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हुई थीं। इसी बीच तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने चेतावनी दी है कि इजरायल ईरान पर हमला करने का मौका तलाश रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे संकेत मिले हैं कि इजरायल हालात का फायदा उठाना चाहता है। तुर्की के मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा क्षेत्र और ज्यादा अस्थिर हो जाएगा। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वे कोई और रास्ता चुनेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि खास तौर पर इजरायल ईरान पर हमला करने के लिए अवसर ढूंढ रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका और इजरायल दोनों ऐसा करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि खासकर इजरायल। उन्होंने ये भी बताया कि जब वे हाल ही में तेहरान गए थे तो उन्होंने दोस्त के तौर पर ईरान को इस खतरे के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि एक दोस्त कड़वी सच्चाई भी बताता है। इसी दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें एर्दोआन ने कहा कि तुर्की ईरान में किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ है और वो क्षेत्र में शांति और स्थिरता को महत्व देता है। ट्रंप के बेड़े वाले बयान के बाद ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले की आशंका और गहरी हो गई है। रॉयटर्स से बात करते हुए ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनके देश पर छोटा या बड़ा कोई भी हमला हुआ तो उसे पूरी तरह युद्ध माना जाएगा और उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच सऊदी अरब की शूरा काउंसिल के पूर्व सदस्य डॉक्टर अहमद बिन उस्मान अल तुवेजरी ने संयुक्त अरब अमीरात पर इजरायल के लिए ट्रोजन हॉर्स बनने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमीरात मध्य पूर्व और अरब दुनिया में इजरायल के प्रभाव को बढ़ाने और अस्थिरता फैलाने में मदद कर रहा है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर में प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने दावा किया कि अमीरात का इजरायल से संबंध सऊदी अरब के प्रति दुश्मनी और ईर्ष्या से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि ये अरब और मुस्लिम एकता के खिलाफ एक सुनियोजित विश्वासघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाजा में इजरायली हमलों में अमीरात ने सीधी मदद की है और लाल सागर तथा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपने ठिकाने इजरायल को इस्तेमाल करने दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यमन, लीबिया, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और सोमालिया को अस्थिर करने में भी अमीरात की भूमिका रही है। उधर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप पर नया संयुक्त राष्ट्र बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
दावोस में ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस नाम से एक नई संस्था शुरू की और दुनिया के कई देशों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया। लूला ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को सुधारने के बजाय ट्रंप एक ऐसा नया संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां अकेले वही मालिक हों। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ट्रंप ट्विटर के जरिए दुनिया पर शासन करना चाहते हैं। लूला ने कहा कि ये गौर करने वाली बात है कि ट्रंप रोज कुछ कहते हैं और पूरी दुनिया रोज उस पर चर्चा करती है। इसी बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी लूला से फोन पर बात कर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की रक्षा करने का आग्रह किया। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बाहर निकल चुका है। हाल ही में उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी खुद को अलग कर लिया है। साथ ही वो अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत टैरिफ और सैन्य धमकियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसके सहयोगी देशों में भी भरोसे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इधर अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा दी है। जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर F-15 लड़ाकू विमान और KC-135 टैंकर तैनात किए गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इस तैनाती की पुष्टि हो रही है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगियों ने हमला किया तो वो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में जॉर्डन का एयरबेस एक संभावित लॉन्च पैड और संभावित लक्ष्य दोनों बनता दिख रहा है। अमेरिकी समररचकों का मानना है कि ईरान की मिसाइलें पूरी तरह खत्म करना असंभव है, क्योंकि उसके कई ठिकाने भूमिगत हैं। इसलिए वो शासन परिवर्तन और लंबे समय तक अस्थिरता फैलाने की रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं। इजरायल की एयर डिफेंस क्षमता को लेकर किए जा रहे दावे भी सवालों के घेरे में हैं। जून की जंग में अधिकांश मिसाइल इंटरसेप्शन अमेरिकी नौसैनिक सिस्टम और थैड के जरिए हुआ। ऐसा अनुमान है कि थैड इंटरसेप्टर का बड़ा हिस्सा उसी दौरान इस्तेमाल हो गया। अमेरिका मानता है कि जॉर्डन पर हमला होने की स्थिति में वो ईरान की मिसाइल क्षमता पर बड़े पैमाने पर वार कर सकेगा और फिर इजरायल दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। हालांकि ईरान के लिए सबसे तर्कसंगत रणनीति ये हो सकती है कि वो सीधे इजरायल को निशाना बनाए, क्योंकि अमेरिका की रणनीति जोखिम को दूसरों पर डालने की है। विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप लंबी जंग से बचना चाहते हैं और त्वरित दिखावटी कार्रवाई को तरजीह देते हैं, जिसे वेस्टर्न मीडिया में TACOW यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट कहा जाता है। इसलिए अगर ईरान धैर्य से काम ले तो अमेरिका के भीतर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। यह भी बताया गया है कि अमीरात के 2 IL-76 कार्गो विमान तेल अवीव पहुंचे थे, जिससे आशंका है कि वे ड्रोन या गुप्त उपकरण ले जा रहे थे। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद जटिल है। कुछ भी हो सकता है और यह भी संभव है कि कुछ ना हो। लेकिन मौजूदा सैन्य तैनाती और बयानों को देखते हुए अमेरिकी हमले की संभावना 50% से ऊपर जाती दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की रणनीति टकराव को नियंत्रित करने और शुरुआती नुकसान को दूसरों पर डालने की है, लेकिन इसकी कमजोरी यह है कि ये मानकर चलती है कि ईरान तय सीमा में ही प्रतिक्रिया देगा। अगर इन धारणाओं में से कोई भी एक गलत साबित हुई तो पूरा क्षेत्र बड़े युद्ध की आग में झुलस सकता है। आखिरकार किसी भी संघर्ष का परिणाम शुरुआती हमले से नहीं, बल्कि धैर्य, राजनीतिक एकजुटता और लंबे समय तक लागत झेलने की क्षमता से तय होगा। अमेरिका के पास जबरदस्त सैन्य ताकत है, लेकिन उसकी रणनीतिक धैर्य क्षमता सीमित है। और अगर इन कमजोरियों का सही इस्तेमाल किया गया तो जिस युद्ध से ईरान का मसला हल करने की कोशिश की जा रही है, वही युद्ध अमेरिका के लिए नई मुसीबत बन सकता है।